नमस्कार दोस्तों, अडिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल जो कि भारत का एक प्रमुख फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, उसके रिव्यू के बारे में हम देखेंगे अलग अलग मायनों पे नजर डालते हुए कि मोतीलाल ओसवाल आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर कैसे बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी बैकग्राउंड से। मोतीलाल ओसवाल 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। इनका हेड ऑफिस मुंबई में स्थित। ये आपको अलग अलग ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में निवेश करना अलाउ करते हैं, जिसमें डेरिवेटिव्स, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स और भी अन्य ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में इनकी 2200 से ज्यादा ब्रांचेस हैं इनके सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज नेटवर्क के थ्रू। आज तक की तारीख में ये 9 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स एक्टिवेट कर चुके और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे ये 2 लाख से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स रखते हैं। अगर हम बात करें इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए सॉल्यूशंस ये ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जिसमें डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो जो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। मोतीलाल ओसवाल आपको वेब पोर्टल भी देता है जिसमें आप किसी ब्राउजर के थ्रू लॉगिन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फाइनली एक अलग सा फीचर जिसमें कि आप स्मार्ट वॉच ऐप के थ्रू अलग अलग लेवल पे मार्केट का अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे मोतीलाल ओसवाल काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, जिसमें वो अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे नजर डालते हैं इनके वेब बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जिसको आपको डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना है। आप किसी ब्राउजर जैसे कि क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स के थ्रू डायरेक्टली इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें डिफॉल्ट रिफ्रेश 1 सेकेंड है। इसका मतलब है कि जो भी डेटा आप डिस्प्ले पे देखते हैं वो हर सेकेंड रिफ्रेश होता है ऑटोमेटिकली। अगर आप टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग तरह के चार्टिंग टूल्स की सुविधा भी दी जाती है टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ। अगर आप रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस चाहते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर से तो मोतीलाल ओसवाल आपको 30,000 रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग स्टॉक्स, इंडस्ट्रीज, कंपनीज के लेवल पे, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि आपको किस तरह की सेगमेंट में या स्टॉक में निवेश करना चाहिए। एनालिसिस के लिए आपको वॉच लिस्ट का प्रावधान भी दिया जाता है, जिसमें आप अपनी मर्जी के कुछ स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उनकी प्रोग्रेस को क्लोजली वॉच कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे नजर डालें कि किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है तो ये मोतीलाल ओसवाल का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे एक ब्लू स्क्रीन दिख रहा है जिसमें बेसिक लेवल पे इनपुट्स लेने पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा जूम इन करें इसको तो आप देख पाएंगे कि आपको पहले एक्सचेंज का चुनाव करना है कि बीएससी में आपको चुनना है या एनएससी में, आपको बाय करना है या सेल करना है, किस लेवल पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डिलीवरी लेवल पे, इंट्राडे लेवल पे। तो इंट्राडे में इस एग्जांपल में हम चूज करते हैं ताकि हम आज खरीद के आज ही बेच सकें। उसके अलावा आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक जो कि स्क्रिप्ट नेम के साथ देखा जा सकता है उसका चुनाव करना है। इस केस में हम इन्फोसिस का यूज कर रहे हैं और फिर हमें देखना है कि हम कितने प्राइस पे इसको बाय करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी। उसके अलावा बाकी फील्ड्स में आप वैल्यू डाल सकते हैं, जिसमें कि आप ऑर्डर टाइप को आप लिमिट फॉर एग्जांपल दे सकते हैं और भी स्पेसिफिक इनपुट्स दे सकते हैं। उसके बाद आपको बाय पे क्लिक करना है। बाय के क्लिक करने के पश्चात आपको एक समरी स्क्रीन दिखाई देगी जो आपके लिए कंफर्मेशन मांगती है। उस पर कंफर्म करने पे आपका ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस हो जाएगा। तो इतना सिंपल है, इतना बेसिक है, जैसे कि आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही ऑलमोस्ट वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मोतीलाल ओसवाल का आपको ट्रेड करना अलाउ करता है। अगर हम बात करें अब इनके मोबाइल ऐप के बारे में, जो कि इनका एक अलग सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स रेगुलर लेवल पे इन टच नहीं रह पाते, मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रेडिंग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल ऐप मोतीलाल ओसवाल ट्रेडिंग ऐप से आप प्ले स्टोर में देख सकते हैं। ये रेटेड है 3.8 पे करीब 3360 यूजर्स द्वारा। उनमें से करीब 20 या 21% यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। काफी कंसर्निंग फिगर है ये, जिसमें आपका सेटिस्फेक्शन स्कोर 80% से कम हो।
अगर हमारे यूजर इंटरव्यूज की बात करें, जहां हमने लोगों से बात की जो मोबाइल ऐप यूज करते हैं मोटोरोला ओसवाल का, कुछ कंसर्न सामने आए जिसमें कि ऐप की यूजेबिलिटी को टफ बताया गया है। इसमें अलग अलग फीचर्स हैं जिनको यूज करना रिलेटिवली टफ है। इसकी परफॉर्मेंस पे हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं है, स्पीड लेवल पे अच्छी है, लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें तो उसमें कुछ लिमिटेशंस जरूर हैं। तो इससे रेगुलर अपडेट अगर मोबाइल ऐप की जाए तो डेफिनेटली दूर किया जा सकता है। अगर हम नजर डालें कि लास्ट अपडेट कब हुआ तो 18 फरवरी 2017 को लास्ट अपडेट देखा गया था, जो कि करीब 1 से 1.5 महीना पहले किया गया है। जनरली अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स विद इन 1 मंथ अपनी मोबाइल ऐप को अपडेट करते हैं ताकि उनके जो क्लाइंट्स हैं, जो यूजर्स हैं, वो नए फीचर्स को यूज कर पाएं तथा पुरानी वर्जन के जो बग्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उससे निजात जा पाएं। अगर हम इंस्टॉल की बात करें तो 1 से 5 लाख यूजर्स द्वारा ये ऐप इंस्टॉल की जा चुकी है, जो रिलेटिवली अच्छा नंबर है। लेकिन ओवरऑल ये ऐप एवरेज है, ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा बुरी नहीं है। तो अगर आप मोटोरोला ओसवाल के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो प्रेफरेबली आप बाकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्रेड करें। अगर मोटोरोला ओसवाल की ऐप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। तो मोबाइल ऐप के बाद बात करते हैं मोटोरोला ओसवाल की स्मार्ट वॉच ऐप की। ये आपको अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन बताती है, जिसमें आपके पोर्टफोलियो के अपडेट्स क्या है, अलग अलग सेगमेंट्स में कितना मार्जिन, कितना लेवरेज अवेलेबल है, और भी मार्केट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, डेटा क्या मार्केट का कहता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म रखती है। तो अगर आपकी ऐसी प्रेफरेंसेस हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मोटोरोला ओसवाल की तरफ से ये आपके लिए एक बढ़िया सोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग में सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट खोलने के शुल्क के बारे में। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalblogger.com का। तो मोटोरोला ओसवाल के साथ अकाउंट खोलने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट लेवल पे आपको 1000 रुपए की राशि देनी होगी। डीमेट अकाउंट फ्री है। डीमेट अकाउंट को हालांकि मेंटेन करने के लिए आपको सालाना 441 रुपए देने होंगे। अगर आप digitalblogger.com के थ्रू अकाउंट खोलते हैं तो आपको ये राशि नहीं देने की जरूरत, 1000 रुपए आपको लिवाई ऑफ कर दिए जाते हैं। तो ये ऑफर अवेलेबल है अगर आप मोटोरोला ओसवाल के फॉर्म को भरते हैं digitalblogger.com के लिंक पे। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें और आपका ट्रेडिंग अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर दिया जाएगा। अब आप बात करते हैं ब्रोकरेज के बारे में, कमीशन के बारे में। तो मोटोरोला ओसवाल 2 तरह के प्लान प्रोवाइड करता है, जिसमें पहला प्लान है वैल्यू पैक अकाउंट। इसमें बेसिकली आपको एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। उस टाइम पीरियड में आपको बहुत रिलेटिवली कम ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी। अगर हम बेसिक लेवल पे कंपैरिजन की बात करें तो मंथली लेवल पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2500 की राशि पे आपको अपफ्रंट फीस देनी पड़ेगी 30 दिनों के लिए जो मान्य होगी। उसमें आपकी डिलीवरी पे 0.25% चार्ज किया जाएगा ब्रोकरेज के रूप में। बाकी सेगमेंट्स की ब्रोकरेज भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें क्वार्टरली लेवल पे, वहीं आप 25,000 तक जा सकते हैं हाफ ईयरली लेवल पे, और ईयरली लेवल पे आप इनिशियल सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपए दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ब्रोकरेज घट के 0.18% तक जा सकती है, और भी बाकी सेगमेंट्स पे आप नजर डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली सब्सक्रिप्शन अमाउंट बढ़ाने के बेस पे आपकी ओवरऑल ब्रोकरेज कम कर दी जाएगी। लेकिन ये बात नजर रखना, समझ में रखना जरूरी है कि जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट आप देंगे वो नॉन रिफंडेबल होती है। ये इनिशियल डिपॉजिट नहीं है, ये वैल्यू आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर आप इनिशियल डिपॉजिट लेवल का प्लान देखना चाहते हैं, वो मार्जिन अकाउंट के नाम से जाना जाता है मोटोरोला ओसवाल में। डिपेंडिंग कि आप कितना इनिशियल डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ब्रोकरेज लगाई जाएगी। तो वैल्यू पैक के कंपैरेटिवली डेफिनेटली मार्जिन अकाउंट महंगा है, क्योंकि इसमें आपको अलग से कोई पैसा मोटोरोला ओसवाल को नहीं देना। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी पैसा जाएगा वो रिफंडेबल होगा। तो उस हिसाब से अब आपको अपनी प्रेफरेंसेस देखनी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म लेवल पे क्विक टर्न अराउंड चाहते हैं और अच्छी ब्रोकरेज चाहते हैं तो आप वैल्यू पैक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम ट्रेड्स करने वाले हैं तो आप मार्जिन अकाउंट का चुनाव कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग और ब्रोकरेज के अलावा आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी देने पड़ते हैं स्टॉक ब्रोकर को। मोतीलाल ओसवाल के केस में ट्रांजैक्शन चार्जेस काफी स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है। अगर आप स्टॉक ब्रोकर्स को देखते हैं तो उनके ट्रांजैक्शन चार्जेस को भी जरूर देखिए। कई स्टॉक ब्रोकर्स कम ब्रोकरेज दिखाते हैं लेकिन अपनी ओवरऑल वैल्यू ट्रांजैक्शन चार्जेस के थ्रू कवर कर लेते हैं। तो जब भी आप चुनाव करें तो ट्रांजैक्शन चार्जेस पे नजर जरूर डालें, क्योंकि ये पैसा भी आपकी जेब से जाने वाला है। तो बात करते हैं आगे प्राइसिंग से बढ़ के मोतीलाल ओसवाल के साथ अकाउंट खोलने के फायदों और नुकसानों के बारे में। पहले नुकसानों पर नजर डालते हैं। तो जैसे हमने बात की, मोतीलाल ओसवाल एक
स्टॉक ब्रोकर है जो कि 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। हालांकि शुरुआत से लेकर काफी समय तक इन्होंने रिटेल लेवल पे अपना कदम नहीं डाला, इंस्टीट्यूशन लेवल पे ट्रेडिंग करते रहे। रिसेंटली ही अभी B2C या रिटेल लेवल पे आए हैं, तो अपना कदम अभी बना रहे हैं एक तरह से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। मोबाइल ऐप में जैसे हमने बात की, काफी रूम है इंप्रूवमेंट करने का, काफी एरियाज हैं जो ठीक किए जा सकते हैं अपने यूजर्स के लिए, ओवरऑल ट्रेडिंग यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया बनाने के लिए। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 1000 रुपए में ज्यादा है, लेकिन जैसे हमने बात की कि आप अगर अकाउंट खोलते हैं और digitalblogger.com के द्वारा अपनी डिटेल्स देते हैं तो आपको ये 1000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू आपकी वेव ऑफ कर दी जाएगी। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो हम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे, आपको अपनी डिटेल्स देनी है और आप फिर अकाउंट खोल सकते हैं। अब जहां तक बात है फायदों की मोतीलाल ओसवाल के, तो ब्रोकरेज चार्जेस काफी रीजनेबल हैं। अपनी ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस, ट्रेडिंग कैपिटल, इनिशियल डिपॉजिट के बेस पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए बढ़िया है, उस हिसाब से आप ब्रोकरेज चूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग डिवाइसेस में उपलब्ध हैं, जैसे वेब है, सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, स्मार्ट वॉच ऐप भी है। तो डिपेंडिंग आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि अलग अलग तरह की रेंज है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। और जहां तक ट्रस्ट फैक्टर की बात है, ब्रांड की बात है, तो ये उन स्टॉक ब्रोकर्स में शुमार डेफिनेटली होता है जो कि काफी पुराने हैं और अच्छा खासा ट्रस्ट फैक्टर इन सालों में इन्होंने गेन किया है। तो ये था डिटेल रिव्यू मोतीलाल ओसवाल का। इसमें हमने अलग अलग मायनों पर नजर डाली, जिसमें ब्रोकरेज, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, कंपनी का ओवरव्यू, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, अलग अलग मायनों को देखा। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उसके बेस पे आप मोतीलाल ओसवाल स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप मोतीलाल ओसवाल के एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक और digitalblogger.com/मोतीलाल ओसवाल ओपन डीमैट अकाउंट पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल दें, और अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको 1000 रुपए की राशि नहीं देनी है। हालांकि अगर आप कुछ कंफ्यूजन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपकी प्रेफरेंसेस के साथ एग्जैक्ट मैच करेगा, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free-callback broker choice पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स दे सकते हैं और आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोज फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।